नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इन अ न्यू सीरीज जिसका नाम है सीए रचना's views on stock market news. For those who are not comfortable with Hindi, I'm trying to figure out how to put up subtitles in this video. So for first 3-4 episodes, please excuse me, we're trying to figure out a way how I can add English subtitles. Number one. Number two, I also share my screen, so just in case if you're not able to understand, pick few words from Hindi, so you can surely read from the document that I'm sharing. Number three, whenever I put 100% English videos, there are many people who are not comfortable with English, but slowly and steadily, when they started hearing me a lot, their English improved to a great extent, is what people have told me. At least they started understanding English to some extent. Maybe those who don't understand Hindi at all might have an opportunity, might have a chance here to understand Hindi at least a little bit. Okay, so try and do this small effort for me to understand Hindi a little bit. And as I mentioned, I'm going to share the document which mentions about all the news. And last but not the least, our Wednesday video, Saturday video, Thursday video is going to be purely in English. This series about stock market news and my views is going to be a combination of Hindi and English. So without any further ado, let's start. चालू करते हैं. मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जिसमें आपको मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट भी आराम से नजर आएगा. मैं मेरा लोगो यहाँ पे ऑफ कर देती हूँ ताकि आपका एक स्क्रीन विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा आएगा. चलो तो चालू करते हैं. फर्स्ट न्यूज इज अबाउट रैली इन केमिकल स्टॉक्स. अगर आपने देखा होगा तो दीपक नाइट्रेट्स, इंडिया ग्लाइकॉल्स, विनाइल केमिकल्स, ये कंपनी के शेयर्स और कई और शेयर्स इसी फील्ड में से, इनके शेयर्स काफी हद तक स्पाइक अप हो गए थे. ऑलमोस्ट 7 to 10% हाई चले गए थे. क्यों? वन ऑफ द रीजन फॉर दैट इज चाइनाज एनर्जी क्राइसिस. एंड जो लोग मेरे प्रो इन्वेस्टर मेंबर्स है, आज ही मैंने एक चाइना एनर्जी क्राइसिस के ऊपर एक सेपरेट कम्युनिटी टैब पोस्ट डाला हुआ है. So whenever time permits, please go through that community tab post. And those who are not my member can consider pressing the join button and join my memberships, right? तो ये सभी members के लिए मैंने चाइना एनर्जी क्राइसिस थोड़ा और डेप्थ में ऑलरेडी कम्युनिटी टैब में डाला है. अदर्स आप इतना समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हो रखा है, वहां पे एक शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिकॉज ऑफ विच कई सारी इंडस्ट्रीज अभी एक कम उनकी कैपेसिटी जितनी है उतना वो वर्क नहीं कर पा रहे. कैपेसिटी के अंडर यूटिलाइजेशन उनको करना पड़ रहा है अभी. ओके, सो कौन सा ऐसा एरिया है, कौन सा ऐसा स्पेसिफिक सेक्टर है जहां पे इम्पैक्ट काफी हद तक ज्यादा है? वो है केमिकल सेक्टर. अगेन केमिकल सेक्टर, स्पेशलिटी केमिकल चाइना में कितना इंपॉर्टेंट है, कितना रेलेवेंट है, ये हमने 2 वीडियोस में ऑलरेडी कवर किया है फॉर प्रो इन्वेस्टर्स. सो कई सारी इंडियन कंपनीज ऐसे हैं जिनको इसकी ऑलरेडी भनक लग चुकी है कि कैसे चाइना से इंडिया को एक प्रेफर्ड प्रोडक्शन हब बनाया जा रहा है इन स्पेशलिटी केमिकल्स. एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम बुलिश ऑन एंटायर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर एज अ स्पेस. तो कई सारी कंपनीज ऐसी है कि जिन्होंने R&D में उनके प्रोडक्ट्स है या R&D फेज से बाहर आ चुके हैं, तो उन्होंने अपनी मेन रेवेन्यू स्ट्रीम में भी नए नए प्रोडक्ट्स को लाना चालू किया है. कोई कंपनीज ऐसी है जिन्होंने उनके डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स को भी एडअप कर दिया है. सो यू कैन इमेजिन कि एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स ऐड करना चालू किया है, because of which there are many chemical stocks, many specialty chemical stocks जो फोकस में रहेंगे. सो 2 वजह है. एक पुरानी वजह है जिसमें चाइना टू इंडिया ऑलरेडी धीरे धीरे शिफ्ट चालू हो चुका है, एंड सेकंड इज बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग चाइना एनर्जी क्राइसिस. फर्स्ट न्यूज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सेकंड न्यूज इज अबाउट डीवीज लैब ट्रैवल ऑन मर्क ट्रेन. अभी ये क्या है, इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ कि कोरोना एवरीवन नोज, वी हैव वैक्सीनेशन राइट नाउ, बट एक ओरल एंटीवायरल ट्रीटमेंट एक इंट्रोड्यूस करने की एक प्रोसेस चालू है. एंड फेज 3 ट्रायल चालू है मर्क एंड रिजबैक बायोथेरेपेटिक्स का. माय गॉड, सो डिफिकल्ट. मर्क एंड रिजबैक बायोथेरेपेटिक्स का एक ओरल एंटीवायरल ट्रीटमेंट जिसका नाम है मोलनुपिराविर. मोलनुपिराविर, करेक्ट, यस, मोलनुपिराविर, सिंपल. ओके, एंड ये अगर इनका कंपनी का मानना यह है कि इफ इट इज सक्सेसफुल तो रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन रिड्यूस हो जाती है, डेथ अराउंड 50% से प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कोविड पेशेंट्स में. अगर ऑथोराइज करती है रेगुलेटरी बॉडीज तो इट कुड बी द फर्स्ट ओरल एंटीवायरल मेडिसिन फॉर कोविड. पहला ओरल एंटीवायरल मेडिसिन बन जाएगा कोविड के लिए. एंड अगर ये ओरल एंटीवायरल मेडिसिन अच्छी से एडमिनिस्टर होता है तो रेप्लिकेशन ऑफ कोरोना वायरस जो होता है ये इसमें खत्म हो जाएगा, राइट? One more important point here is that
ऑलरेडी इसकी ट्रायल चालू है, 29th डे था शायद आज का कल का, तो उसमें अभी तक एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। एंड ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज डीवीज, आई एम श्योर डीवीज लैब नाम सबने सुना है, तो डीवीज एपीआई बनाता है फॉर मोलनुपिराविर एंड इनका डीवीज इज अलाउड टू सप्लाई द एपीआई टू मर्क्स पार्टनर इन इंडिया। तो क्या डीवीज के लिए बहुत अच्छी खबर है? आंसर इज ऑब्वियसली यस, राइट। तीसरी खबर क्या है? फेसबुक एंड इंस्टाग्राम डाउन। कल सबको पता है कि फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों डाउन था, बट मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ? आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम डाउन, आई एम टॉकिंग अबाउट कि उनके शेयर्स की प्राइस भी गिर गई थी। सो सिर्फ प्लेटफॉर्म डाउन नहीं हुआ था, उनके शेयर्स भी डाउन हो गए थे। वॉल स्ट्रीट में कई सारी टेक स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके शेयर प्राइसेस डाउन हो गए। क्यों? क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी स्टॉक से थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं। व्हाई? बिकॉज राइजिंग ट्रेजरी यील्ड्स, जो एक बॉन्ड यील्ड्स या ट्रेजरी यील्ड्स जो मैं बोल सकती हूँ, इन सिंपल वर्ड्स इंटरेस्ट रेट्स थोड़े थोड़े बढ़ना चालू हो गए हैं यूएस में। तो क्या होता है बताती हूँ। टिपिकली बॉन्ड्स एंड शेयर्स आर इनवर्सली रिलेटेड। मतलब क्या? जैसे बॉन्ड के यील्ड्स बढ़ते जाएंगे, जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जाएंगे, वैसे शेयर्स के दाम गिरते जाते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स से पैसा बाहर निकल रहा है एंड बॉन्ड यील्ड्स एंड बॉन्ड्स में पैसा ये पंप इन हो रहा है। सो इट्स अ शिफ्ट फ्रॉम टेक स्टॉक्स टू बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट। तो ये थोड़ा अपने को शिफ्ट यहाँ पे दिख रहा है। सेकेंड पॉइंट इज दैट, और एक इसमें पॉइंट हो गई कि not only money is being taken out from tech stocks to bonds, but money is also being taken out from tech stocks and to some pharma companies like एक मर्क एंड कंपनी के जो शेयर्स है, इसका कल 2.1% से गेन हुआ था। कौन मर्क एंड कंपनी? अभी बोला कि नहीं मैंने, वो ओरल एंटीवायरस, ओरल क्या एंटीवायरल मेडिसिन, क्या बोल रही हूँ यार मैं, ओरल मेडिसिन फॉर कोरोना वायरस अभी बोला था यार। तो ये वही कंपनी जिसके बारे में बात कर रही हूँ, उसके शेयर्स यूएस में लिस्टेड है, जिसको एक अच्छा पॉजिटिव अपटिक मिला था कल। सो आई होप ये सभी बातें आपको समझ में आ गई कि टेक शेयर से पैसा विड्रॉ किया जा रहा है एंड कहाँ पे पार्क हो रहा है, आइदर बॉन्ड्स में पार्क हो रहा है या फिर थोड़े थोड़े फार्मा स्टॉक्स में भी पार्क हो रहा है। टू एड टू दिस नेगेटिव सेंटिमेंट ऑन वॉल स्ट्रीट, कल एक कॉन्फ्रेंस बोर्ड रिलीज्ड अ रिपोर्ट अनएक्सपेक्टेडली दैट शोड अ कंटिन्यूड डिटेरियोरेशन इन यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स भी बताया जाता है, तो इसका इंडेक्स, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, वो थोड़ा थोड़ा कम होते हुए नजर आ रहा था। तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट थोड़ी बिल्डअप हो रही थी वॉल स्ट्रीट पे, बट अपने स्टॉक मार्केट इंडाइसेस ने इसको ज्यादा भाव नहीं दिया है। इंडियन स्टॉक मार्केट इंडाइसेस डिड नॉट रिएक्ट टू दिस न्यूज एटलीस्ट टुडे। और एक बहुत बढ़िया न्यूज है, एयर डेटा कंप्यूटर टू बी मेड इन इंडिया। अच्छा, अगेन आई एम नॉट एन इंजीनियर, सो आई एम नॉट रियली श्योर कि इसका एग्जैक्ट चीज क्या होता है। जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करने का ट्राई किया तो इतना ही मिला है कि कंप्यूटर, ये एयर डेटा कंप्यूटर क्या है? इट्स अ कंप्यूटर दैट कैन डिटरमाइन कैलिब्रेटेड स्पीड, मैक नंबर, अल्टीट्यूड ट्रेंड डेटा फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट पायलट स्टैटिक सिस्टम। जो लोग पायलट्स वगैरह है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इसका एग्जैक्ट यूज क्या होता है। मुझे क्या समझ में आता है ये मैं बताती हूँ। HAL विच इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इनको अप्रूवल मिल गया है कि आप ये पार्ट जो है या बना, या एयर डेटा कंप्यूटर जो है या बना सकते हैं, and soon it is going to be manufactured in India. Yes, why am I happy? It used to be a regularly imported item. तो हम जो बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, इसको एक बहुत पॉजिटिव बूस्ट मिल रहा है। एंड ADC, which is the air data computer, is the first avionic equipment in India that has qualified for ITSOA. ITSOA क्या है? Indian Technical Standard Order. ये है, इसका एक अथॉरिटी है, अथोराइजेशन है, इसको मिल गया है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा कुछ एयर डेटा कंप्यूटर है जिससे ये जो मैंने यूज बोले थे, एल्टीट्यूड ला 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 व्हाटएवर, तो ये एयर डेटा कंप्यूटर का काम है। एंड किसको मैन्युफैक्चर करने की परमिशन मिली है? HAL को परमिशन मिली है। इट्स लिस्टेड ऑन आवर स्टॉक एक्सचेंजेस। एंड आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव खबर है। जस्ट मेरा एक सोच ऐसी है कि अगर HAL को आज परमिशन मिल सकती है तो शायद just a thought process, companies like Paras Defense, आज नहीं तो कल, महीनों बाद शायद उनको भी परमिशन मिल जाए, तो अच्छी बात होगी डिफेंस स्पेस स्टॉक्स के लिए भी एंड एरोनॉटिक स्टॉक्स के लिए भी ऑफ कोर्स। सो मूविंग अहेड, खतरनाक खबर है फॉर ऑल दोज हु आर फॉलोइंग गेमिंग एज एन इंडस्ट्री। मैंने बहुत रिसेंटली नजारा के ऊपर एक वीडियो बनाया था एंड उसमें मैंने नॉर्डविन गेमिंग के बारे में भी बात की थी। टाइम टू प्ले BGMI ऑन बिग स्क्रीन, क्या बात है। आई मीन जब मैंने न्यूज पढ़ा तो बहुत अमेजिंग लगा था, बिकॉज ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स लाइव खेले जाएंगे इन थिएटर्स ऑन बिग स्क्रीन्स। गुरुग्राम, इंदौर, हैदराबाद, मुंबई, ये 4 सिटीज है
जो सिलेक्ट करी गई है टू लाइव स्ट्रीम द कंपटीशन मल्टीप्लेयर गेम बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया BGMI एक वन ऑफ द फेवरेट गेम है गेमिंग कम्युनिटी में एंड गेमर्स को इनिशियल राउंड मोबाइल पे खेलने पड़ेंगे नॉकआउट सिनेमा हॉल सिनेमा थिएटर्स में। क्या बात है, आई कुडंट हैव विजुअलाइज्ड कि ये ऐसे भी कुछ हो सकता है। किसके लिए पॉजिटिव न्यूज हो सकते हैं तो बताने की जरूरत भी नहीं है। कौन से दो शेयर्स फोकस में आ सकते हैं, PVR एज वेल एज नजारा, राइट। NARCL नो मोर अ बैड बैंक क्वेश्चन मार्क। तो बैड बैंक के ऊपर अगेन मैंने एक वीडियो बनाया था, लास्ट वीक ही बनाया था, तो इसमें मैंने बताया था कि क्या है बैड बैंक एंड सरफेसी एक्ट के अंडर NARCL को फाइनली एक मतलब प्रॉपर अप्रूवल मिल गया है एंड SBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इंडियन बैंक इन्होंने ऑलरेडी 13.27% स्टेक ईच इन्होंने डाला है NARCL में। PNB ने 12.06% स्टेक डाला है इतने वर्थ शेयर्स इतने परसेंटेज शेयर्स परचेज किए हैं ऑफ NARCL। सो ये मेन पॉइंट है एंड ये फिर कैसे क्या आगे होगा ये मैंने पूरा उस बैड बैंक के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया। तो जब भी टाइम परमिट करता है बैड बैंक स्पेस रचना रानडे सर्च करो, आपको इसके बारे में और अच्छे से समझ में आएगा। बाय द वे एक्सपेक्टेड ऐसा है कि NARCL जो है वो 50 से 60 हजार करोड़ के रिकवरी ला सकता है थ्रू द रेजोल्यूशन ऑफ बैड लोन्स वर्थ 2 ट्रिलियन। ट्रिलियन मतलब कितना, लाख करोड़। सो 2 ट्रिलियन मतलब 2 लाख करोड़ रुपीस रिकवरी। ये जो टोटल बैड लोन्स है 2 लाख करोड़ के, जिसमें से 50,000 to 64,000 की एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट क्रूड प्राइसेस। ओपेक प्लस कंट्रीज जो है, ओपेक कंट्रीज एक होती है टिपिकली मिडिल ईस्ट से आती है ये कंट्रीज, बट मिडिल ईस्ट कंट्रीज प्लस रशिया एंड उनके अलाइज जोड़ के ओपेक प्लस कंट्रीज बोला जाता है। तो इनको बोला गया था प्लीज थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ाइए, जरूरत है ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल की, बट ये लोगों ने बोला नहीं भाई हम हमारा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे नहीं, वी आर गोइंग टू स्टिक टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्लान। तो they are currently the output is at 4 lakh barrels per day, very commonly known as 4 lakh BPD। तो बोल रहे हैं despite of increasing demand we are not going to do that, and normal economics demand is more, supply is comparatively less, what will happen, price will rise, price बढ़ेगा। तो Brent crude का price above 81 barrel per day ऑलरेडी $81 के ऊपर, हे भगवान, Brent crude oil का भाव ऑलरेडी $81 बैरल के ऊपर चला गया है। सो काफी इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ सकता है इसके ऊपर ग्लोबल इकोनॉमी पे, राइट। सो 3 years हाई है बाय द वे दिस प्राइस, इट्स अ प्रीटी हाई प्राइस दैट क्रूड ऑयल हैज ऑलरेडी रीच्ड। लास्ट न्यूज फॉर द डे इज सेबी ने बोला है कि HNI कैटेगरी जो है दैट वी आर प्लानिंग टू डिवाइड। Currently I'm sure you might be aware that up to 2 lakhs if you are applying for any IPO that you fall into the RII category, retail individual investor category, but if you are okay with applying above 2 lakhs तो आप HNI कैटेगरी में चले जाते हो। एंड HNI की ये जो कैटेगरी है सेबी इज प्लानिंग टू स्प्लिट इट अप, 2 लाख टू 10 लाख की कैटेगरी रहेगी एंड 10 लाख के ऊपर की एक एडिशनल कैटेगरी रहेगी। इसमें और एक चीज कंसिडर की जा रही है कि जिसमें एक चेंज इन द अलॉटमेंट मेथड होगा, जिसमें HNI कैटेगरी को प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट जो करंटली सिस्टम चालू है उसमें उसको इसके बजाय, माय गॉड माय हिंदी इवन आई एम इम्प्रूविंग, इसके बजाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड से करने की एक कोशिश की जा रही है, एक थॉट प्रोसेस चल रहा है इसमें। एंड लास्ट वन इन द सेम सर्कुलर इट इज मेंशन्ड दैट मैक्सिमम गैप ऑफ 20% है फिलहाल अपर प्राइस एंड लोअर प्राइस में। जस्ट एज एन एग्जांपल, अगर लोअर प्राइस बैंड जो है आपका, इफ इट इज एट 100, अपर प्राइस band can be kept at 120, so we call it as a floor price and a ceiling price. If floor price is 100, ceiling price can be maximum 120, इसके ऊपर नहीं हो सकता है। okay, that is the current rule. Now this is the maximum limit, तो इसमें minimum कुछ है क्या, फिलहाल nothing, no minimum limit is there। तो एक सजेशन किया जा रहा है कि एक minimum price gap भी आप रखिए 5% का, right। so ये सभी न्यूज आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको एक शॉर्ट क्रिस्प 8 न्यूज 15 मिनट के अंदर पावर पैक्ट मिल रहा है। Do let me know in comment section whether you are loving such short sessions or not, and please keep on supporting, trying something new with Hinglish as a combination, trying to improve my Hindi. Those who are also not so familiar, not so comfortable with Hindi, join me in improving our Hindi together, right, and our financial literacy as well. Don't forget to participate in our 3 million giveaway. Link is there in the description box. Don't forget to check that out. Till then, take care. Jai Hind and bye bye.